ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वां स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 अब न बनी तो फिर ना बनेगी अब ना बनी तो फिर ना बनेगी नर तन बार बार नहीं मिलता अब न बनी तो फिर न बनेगी अब ना बनी तो फिर ना बनेगी नर तन बार बार नहीं मिलता नर्तन बार बार नहीं मिलता हीरा जन्म तूने व्यर्थ गमाया हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया नई सत्संग नारे गुण गाया नहीं सत्संग नहीं हरि गुण गाया जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी नर तने बार बार नहीं मिलता नर्तन बार बार नहीं मिलता अब न बनी तो फिर न बनेगी अब ना बनी तो फिर ना बनेगी नर तने बार बार नहीं मिलता नर्तन बार बार नहीं मिलता तेरी जवानी बरम बुलाने तेरी जवानी परम भुलानी गुरप्रीत मात की बात न मानी गुरु की तुम की बात न मानी नैया कहो कैसे नैया कहो कैसे पार लगेगी नैया कैसे कहो पार लगेगी नर्तन बार बार नहीं मिलता नर्तन बार बार नहीं मिलता अब न बनी तो फिर न बनेगी अब ना बनी तो फिर ना बनेगी नर्तन बार बार नहीं मिलता नर्तन
तेरी काया माटी, सूरदास तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटे, माटी में माटी को, माटी में माटी को मिल के रहेगी, माटी को माटी में मिल के रहेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अपना बनी तो फिर न बनेगी, अपना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृक्षैवो निर्गुणम गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृक्षैवो निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुण आवासम, सर्वेन्द्रिय गुण आवासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्व, असक्तम सर्वभृत च, निर्गुणम गुणभोक्तृ च। आप कल सुन रहे थे सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा सुतमन लोके सर्मावृष्टि। परमात्मा सब और हाथों वाला है, सब और पैरों वाला है, सब और आंखों वाला है, सब और मुख वाला है, सब और कान वाला है। तो लगता है परमात्मा ये तो आंख कान वाला हो गया। हम तो निर्गुण निराकार समझते थे। ये कैसे? सर्वम आवृत्तिष्ठते, सब में स्थित समाया है। तो कैसे है? तो आकार वाला हो गया, गुणों वाला हो गया। इसलिए भगवान उस विषय को समझाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। भगवान सर्वेन्द्रिय गुणावास। कोई कहे परमात्मा हमारे भीतर कैसे है, कुछ हिंट, कुछ इशारा मिले, कुछ पकड़, कुछ हेल्पलाइन। तो भगवान सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम, वो परमात्मा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा है। सारी इंद्रियों से गुणों द्वारा आभाषित हो रहा है। उसकी सत्ता से ही हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, वाणी बोलती है, और बुधा लिंगात्मन मूत्र का त्याग सब उसी से होता। उसी की सत्ता से आंख दिखाई पड़ता है, कान सुनाई पड़ता है, तो चाहे स्पर्श करे, रसना रस ले, नासकात गंध ग्रहण करे। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषण, सारी इंद्रियों गुणदार वही तो आभाषित हो रहा है। वही मन द्वारा संकल्प, विकल्प, बुद्धि द्वारा निश्चय, चित्त द्वारा चिंतन, अहंकार द्वारा बने ख्याल, वही कर रहा है। वो खुद आभाषित हो रहा, इनसे प्रकट हो रहा सारी इंद्रियों के गुणों से। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषण, इंद्रियों गुण क्या है? आंख का गुण है रूप देखना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का स्पर्श करना, रसना का रस लेना, नासिका गंध ग्रहण करना। तो इन गुणों द्वारा स्वयं आभाषित हो रहा, वही चमक रहा है। अब कहते हमने परमात्मा देखा नहीं, लेकिन चमक रहा है। जैसे आपने कभी बिजली को देखा? जिस बिजली के जब से जन्मे तब से बिजली के बिना जीने, लाइट चली जाए 1 घंटा के लिए तो आपन जान आ जाती, सारा काम बिजली से हो रहा। आप कल्पना करो अगर बिजली खत्म हो जाए तो लगता दुनिया खत्म। लेकिन यदि पूछा जाए आपने उस बिजली को कभी देखा है?
आपने देखा बिजली कैसी होती है? आज तक किसी दिखाई नहीं पड़ी। लाल पीली नीली किसी को नहीं देखा। आज तक किसी ने नजर नहीं आया कितना बड़ा वैज्ञानिक है। आप तो बल्ब जल रहा है, ये पीछे वाली लाइट बंद कर दी, पीछे वाली लाइट है बंद कर दी, और आगे वाली सब टिप जला दो। जो पीछे वाले बंद बहुत जिद बंद कर रहा है, बस ठीक। जैसे जला इधर का भी जला दिए, पीछे छोड़ इधर की भी जला दिए, इस साइड जो टिप जला दो वाला। बस ठीक। ठीक ठीक। तो आपने बिजली कभी देखी नहीं। अब ये पक्का है बिना बिजली कोई काम नहीं होता। बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है, आपकी फ्रिज चल रही है, एसी चल रहा है, बड़ी बड़ी ट्रेनें तक खींच रही है। आज तक बिजली को किसी ने देखा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि बिजली के बिना चल रहे थे। एक घर में इंडिकेटर लगा रखते, लाल लाल जलता रहता, और आप कहते हो बिजली चली गई, बिजली आ गई। तारों में तो बिजली पता चलता नहीं। अगर बल्ब ट्यूब कुछ ना हो तो पता नहीं चले कब आई कब गई। अगर तुम्हारे पास बल्ब ट्यूब पंखा कुछ ना हो, खाली लाइन हो, तो बिजली कब आई कब गई पता चलेगा? हाँ, हाथ लगा दो अलग बात, दिखाई तो नहीं पड़ेगी। तुमको है कि नहीं तार में जल देखो हाथ लगा तो पता चल जाएगा, हाँ तो ये ढेला रख दिया जाने से मालूम। तो बिजली दिखाई कभी नहीं पड़ती है, लेकिन बिजली होने पक्का भरोसा है। हम कहते तुम्हारे जनरेटर नहीं, इन्वर्टर कुछ नहीं लगा, हम कहते बताओ बिजली है कि नहीं, प्रमाण करो। देखो ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूब जल रहा है, पंखा जल रहा है, बिना बिजली कैसे होता? बिजली भले भी दिखाई पड़े, लेकिन बिजली होने का पूरा प्रमाण है। बिजली के ही करंट से पंखा भी चलता, कूलर चलता है, एसी चलती, हीटर चलता, सब चलता। आज तो बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं। स्पष्ट बिजली ही प्रकट हो रही। इन उपकरणों में वो बिजली ही भास रही है। और यहां तो ये भी है कि खर्चा भी होती, यूनिट इतने लग गए, लेकिन परमात्मा के यूनिट खत्म में नहीं होते। सर्वेंद्रिय गुण आवास, जैसे बिजली ही सारे उपकरणों में आवासित हो रही है, वही बल्ब में प्रकाश कर रही है, वही एसी में ठंडी दे रही है, और वही हीटर में गर्मी दे रही है। उसी बिजली के करंट से पागल तक ठीक किए जाते हैं, करंट देकर सुधारे जाते हैं। कई जगह हमने देखा दर्द होता है तो हल्का करंट उसमें भी लगाते हैं। बड़े काम के है, जीवन दाता है। आजकल बिजली न हो तो लगता है जीना मुश्किल। और उस बिजली के करंट से लोग मरते हैं कि नहीं? अगर सही प्रयोग नहीं किया तो मर गए। लोग कहते हैं इतना बिजली से मर गए। सब कुछ, सारा कुछ प्रकट हो रही है। वो ठंडी भी दे रही है, गर्मी भी दे रही है, जीवन भी दे रही है, मौत भी दे रही है, जल भी रही, दौड़ रही, सब कुछ कर रही। इस तरह परमात्मा सारे सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों को गुणों द्वारा आवासित हो रहा। सारी इंद्रियों को गुणों द्वारा वो स्वयं आवासित हो रहा। आंख द्वारा देख रहा, कान द्वारा शब्द, त्वचा द्वारा स्पर्श करता, रसना सरस नासकार, मन से मनन, बुद्धि से निश्चय, चित्त चिंतन, अहम ख्याल अहंकार से। लेकिन सर्वेंद्रिय गुणावासम, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जित, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जित, लेकिन सारी इंद्रियों के गुणों धर्म से बिल्कुल असंग है।
उनसे उनका कोई संग नहीं। जैसे बिजली के करंट सब काम होते हैं, मारती है, मरते भी लोग हैं, जीवन भी ले रहे हैं, देख रही आग जैसी, ठंड जैसी बर्फ बना दे। अगर बिजली से पूछा जाए कि तुम ये बताओ तुम ठंडी हो कि गर्म हो, जीवन दाता कि मृत्यु दाता, बिजली से पूछो। इतने लोग तुमने मार दिए, इतने जीवन दे दिए, तुम इतनी ठंडी हो, इसमें मैं गर्म हूं, तुम कैसे हो? तो बिजली क्या कहेगी? ना तो भाई हम गर्म हैं, ना हम ठंडे हैं, ना हम मृत्यु देते हैं, ना हम जीवन देते हैं। क्या देते हैं? हम तो कदम करंट देते, कदम का करंट देते हैं, फिर उसका तुम उपयोग दुरुपयोग करो, कुछ भी करते हो। जब कोई व्यक्ति कनेक्शन लेता है बिजली का, तो सरकार लगा के मीटर कनेक्शन तुम्हें दे दिया, आश्रम में घर में जाओ, इसके बाद सरकार काम खत्म। अब कनेक्शन से तुमने जोड़ दिया, अपना एसी जोड़ दी है, हीटर जोड़ दिया है, बल्ब लगा दिए गए, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, सब इतने लगा दिए। अब हीटर में आग जैसी, बर्फ में ठंडे जैसी, गड़बड़ चूक जाओ तो मर जाए, तो क्या आप सरकार को दोष दे सकते हो? तुमने बिजली ऐसी दी, हमारे लोग मर गए। सरकार के हमने तो करंट दिया, तो मरो बचे, तुम्हारी मर्जी, केवल करंट देती। तो बिजली कहती हम केवल सत्ता दे रहे हैं, उपयोग करो दुरुपयोग करो, मरो बचो, ठंडी गर्म जैसा चाहो करो। इस तरह परमात्मा सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा स्वयं आभाषित हो, स्वयं। अब तुम पूछो तुम कैसे, तुम जीवन दाता हो कि मृत्यु दाता हो? कुछ नहीं, सत्ता दाता है वो। ज्ञेय तत्व केवल सत्ता देता है, उपयोग दुरुपयोग तुम्हारी मर्जी, केवल सत्ता। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा वो स्वयं आभाषित होगा। अब जो आत्मा प्रमाण दो, आत्मा कैसे प्रमाण दो कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारी आंख ठीक है, नहीं प्रमाण दो। अब तुमने पहचान लिया किसी को, अप्रमाण मांगते हो, पहचान लिया, ये कोई कम है क्या? ये प्रमाण काफी नहीं है। तुम्हारी आंख ठीक है, खराब हो तो मुझे प्रमाण दो। तुमने किताब पढ़ दी तो प्रमाण होने गया पूरा, और क्या प्रमाण चाहिए? अगर परमात्मा प्रमाण दो है कि नहीं, वो चमक रहा है। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज और चांद तारे, महा अंधेरी ये होगा अगर दीपक दिखाऊं मैं, और जब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे ले जाऊं मैं, भुजाएं हैं न सीना है न गर्दन है न पेशानी, महा अंधेरे ये होगा अगर चंदन लगाऊं। स्पष्ट है, जैसे बिजली न होती तो कुछ नहीं होता, ठंडे गर्मी लोग मानते कुछ नहीं। अगर आत्मा न हो शरीर क्या कर लेगा? मर्जा भी कुछ कर सकता क्या? आंखें खुली, आंख सब कुछ बिगड़ने गए, एक जिंदा एक मरा। अब एक बात बताएं कि जो मर जाता उसमें से क्या निकल जाता? जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है? एक जीवी बेटा एक कहते मरा, जिसको मुर्दा बोलते उसमें से क्या निकल गया? मुर्दे में से कुछ तो हुआ गड़बड़, गड़बड़ होता तो देखता सुनता था, सब कुछ तो होता था, अब कुछ नहीं कर रहा। इसमें से क्या निकल गया? हाँ, दो चीजें होती, एक चेतन होता है, एक चेतना होती। चेतन और चेतना शुरू में आप सुना था, संघात चेतना दृष्टि, तो इसमें से चेतना चली। चेतन या आत्मा वो तो सर्वव्यापक है, वो किसमें घुसे किसने निकले, आकाश में घुसता निकलता है। चेतना और मृदा बोलते चेतना चली गई, इसमें से क्या निकल गया? सूक्ष्म शरीर, और कारण से निकल गया बाद बाकी पड़ा। जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां नहीं देखती, ये तो गोलक है देखने वाली, भीतर से इंद्रिय सूक्ष्म होती। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्या जल रहा है, पीछे ना आवे करंट तार तो क्या जलेगा? तो इन इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसके भीतर सूक्ष्म। आप सपने में भी देखते हो, एक तो आंखें बंद थी काहे देख ली,
इसमें से 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट, ये 19 तत्व का सूक्ष्म निकल गया। चेतना चली गई, अब इन्हें देखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आप कहते हो मर गया। कुछ तो हुआ, कुछ पर गड़बड़ हो गया। अगर ये आंखें देखती होती तो मुर्दे की भी देख लेती, मुर्दा देख लेता, सुन लेता, चल फिर लेता, सब कुछ। और शक्ति थी भाई, चेतन तत्व अंतःकरण में आवासित था, उसका नाम चेतना पड़ता। तो सारी इंद्रियों गुण द्वारा स्वयं आवासित हो रहा है, लेकिन सभी इंद्रियों गुण धर्म से बिल्कुल असंग है, कभी साथ नहीं हुआ। इनके साथ रहने पर भी कभी साथ नहीं हुआ। निसंगा निष्क्रियोसी तुम स्वयं प्रकाशो निरंजना एमे भी ते बंदा समाधि मन से। तो संग है, निसंग है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन, कभी संग नहीं हुआ। असक्तम सर्वभ्रते, असक्तम सर्वभ्रते, कई संपूर्ण जगत के प्राणियों का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। पूरे जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। आसक्ति होती बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। तुम्हारे परिवार में 2, 4 से 10 लोग होते हैं, उनमें आसक्ति होती, जड़ा गड़बड़ हुआ, तुम दुखी हो जाते, आज बीमार हो गया, आज रोगी हो गया, आज वो मर गया। कितने कितने लोग, परिवार 10-5 लोग और रिश्ते तो संबंधी, और परमात्मा पूरा संसार है। अगर वो भी आसक्ति होती तो रोना शुरू करता, बेचारे आंसू पूरे नहीं पड़ते। संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। आसक्ति रही, भगवान राम भी आते, भगवान कृष्ण आते, सारा खेल तमाशा करते, आसक्ति किसी चीज में नहीं। पकड़ कहीं नहीं, जहां तक जाए, जरा आसक्ति नहीं। भगवान राम को वनवास भेज दिया गया, जरा भी नहीं कि हम तो राजा तिलक होने वाला था, वनवास क्यों भेज दिया गया, जरा नहीं। जिस माता ने भेजा उसके प्रति कोई क्रोध नहीं, कोई भाव नहीं। और पिता ने आदेश दिया, मजबूरी में, चाहते नहीं थे, मोह के कारण रो रो के प्राण तक दिए। आसक्ति थी भगवान राम से। अगर भगवान राम की भी आसक्ति होती पिता से, तो कहते हम पिता को छोड़ कैसे जाएं, हमारे प्रेम में ये प्राण छोड़ रहे हैं, इनको कैसे छोड़ जाए। अगर आसक्ति होती तो, आसक्ति होती तो सीता जैसी सती सावित्री कैसे निकाल देते, जंगल के लिए भेज देते। तो आसक्ति संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। और निर्गुणम गुण भोक्ता, सारे गुणों को भोगने पर वो निर्गुण रहता, कभी गुण वाला हुआ नहीं। निर्गुणम गुण भोक्ता, सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है, गुणों से कभी उसका लेस नहीं हुआ और भोग भी रहा। निर्गुण गुण भोक्ता, सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता। न जग छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी, कमल पानी में रहता है। अब तुमको पानी में सड़ सकता है, मिट सकता है, तो पानी में रखो, सूखे ले जाओ तो सूखे खत्म हो जाएगा। पानी में तो रहे लेकिन पानी से लिपे नहीं, पानी चिपकेगा, डूबेगा तो मरेगा। नाव नदी में रहती है, आप में तो डूबने खतरा है, नाव नदी सीट में पार लगाती है और डूब भी सकते हो। तो कहेगा ऐसे नाव को, डूबने वाली नाव पानी में ले क्यों जाओ, डूब सकती तो ले क्यों जाओ, बाहर रखो। तो बाहर रखो, बाहर कोई सूखे में नाव चलेगी। पानी में रहे, पानी नहीं बनाई नहीं, बस पानी उसके भीतर न घुसे। नाव पानी में रहे लेकिन पानी में नाव,
पानी में नाव रहे लेकिन नाव में पानी ना है तो डूबेगी, नाव बनी रहे। इसी संसार में सब कुछ करते रहो लेकिन उसे चिपका हो, और सारे गुण भोगने पर भी निर्गुण। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, बड़े विनम्र। कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां लिखी कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर स्टाम्प कर सकता हूं, कवित विवेक एक नहीं मोरे। ना मुझ में कोई कविता है, ना कोई विवेक है, ना कोई ज्ञान है, ना मैं कभी कुछ हूं ही नहीं। पहले संत ऐसे होते थे, अपने को छिपाते थे, अब आज लोग छपाते हैं। सूरदास क्या बोलते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताय विसरायो, ऐसो नौन हरामी। भर भर उदर विषय को धावे, जैसे सुकर ग्राम। मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपने बोलते, किसी और बोले तो लोग लड़े जाए, अपने बोलने के लिए तुम्हें बोल के दिखाते थे। बड़े संत बिना, अब अपने को दास बोलते, कि दास कहा मन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलो कि पैर तले की घास। सब कुछ था, पूरा ज्ञान में परफेक्ट थे, लेकिन अपने को छिपा के रखते थे। जैसे आपने देखा होगा गांव में तो खराब भी चल रहा है, शुरू बहुत पहले की चर्चा, जब किसी की शादी हो कराती तो बहू वैसे रहती थी घूंघट में, कोई देख ही नहीं सकता, वो भी किसी ने देख सकता। और बहू के सामने अगर उसकी माता भी आ जाए, अगर बहू है उसकी सास खड़ी है, अगर पति आ जाए तो उसके सामने घूंघट कर लेते, इतनी मर्यादा थी। लेकिन क्या उनके बच्चे होते तो घूंघट में हो जाते? क्या सब कुछ होता लेकिन नंग ना चले, प्रदर्शन नहीं। इस तरह संत पहले रहते थे, अपने मस्ती में प्रदर्शन नहीं करते थे कि तुम जानोगे तभी, खत्म, तुम्हें जानना जान लेना जानना। बड़े संत होते थे, परवाह नहीं की। तो सूरदास है, यहां पर तुलसीदास कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां लिख कागज कोरे। अरे भाई, मुझ में कोई कविता नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, कोरे कागज पर स्टाम्प कर सकता हूं, लेकिन एक जगह पड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण में सौ गुरु तुलसीदास। कोई ज्ञान कथा कर दे बिना ज्ञान के, और अंधकार को बिना प्रकाश सिद्ध कर दे, और निर्गुण को बिना गुणों सिद्ध कर दे, उसको मैं गुरु मान लू, चेला बन जाऊं। जो आदमी कोई बात ज्यादा फोर्स में कहता है तो कहता है तुम करके दिखाओ, हम तुम्हारे चेला बन जाए, तुम्हें गुरु मानना। इतनी अकड़ कहां से आ गई? उनकी अकड़ उनकी अपनी नहीं है, अकड़ उस सीट की है। जैसे सामान्य आदमी है, चुनाव लड़ गया, जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, बहुत ताकत, सीट की गद्दी उसकी कोई ताकत उतार दिया जाए अपनी पटी तक। इसी तरह से ये ताकत कहां थी? जब आप स्वरूप में स्थित हो जाता। जब कोई ब्रह्म वेता होता तो उसकी शरीर की, इंद्रियों की, मन की ताकत से नहीं बोल रहा, वो आत्म तल की ताकत से बोल रहा, जो आत्मा की क्षमता सामर्थ्य, उसे मैं चेला बन जाऊं। माने ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान कहे अज्ञान के, कोई ज्ञान कथा करे बिना अज्ञान के, शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियां अज्ञान वाली, मन अज्ञान वाला, बुद्धि अज्ञान वाली, इसको हटा देते हम कथा कर पाएंगे क्या? अब तुम शरीर इंद्रियां मन बुद्धि छोड़ कथा सुन पाओगे क्या? कि ज्ञान कथा बिना ज्ञान हो नहीं सकती। और तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध कर दे। अगर प्रकाश है, अंधकार कहीं होते नहीं तो आप ये नहीं कहते सुबह शाम क्या होती, दोपहर क्या होती और अंधेरा क्या होता। और निर्गुण कहे सगुण में, निर्गुण परमात्मा का वर्णन कर दे बिना गुणों के। बिना गुणों के चर्चा नहीं हो सकती। शरीर तमोगुण को
कर्मेंद्रियां प्राण रजोगुण है, ज्ञानेंद्रियां सत्वगुण की, अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण का। इसके बिना नहीं बात बनती। ये मिथ्या है, लेकिन मिथ्या की महिमा क्या है? सत्य का बोध करा दे। एक तुम्हें नासी शरीर मिला है, नासी शरीर है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन इसकी महिमा बहुत है। इस नासी शरीर की मानव देह की बड़ी महिमा है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा। इसकी महिमा काहे के लिए? ज्यादा सुंदर शरीर इसलिए, ज्यादा ताकत वाला इसलिए, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान इसलिए, बड़े भारी पद पर बैठे नेता इसलिए नहीं। इसकी महिमा क्यों है? क्योंकि इस विनाशी शरीर में अविनाशी छिपा हुआ। दो काम, इस विनाशी शरीर में अविनाशी छिपा है, और दूसरी बात, इस विनाशी शरीर से ही अविनाशी का पता चले। अगर विनाशी शरीर न होता, अविनाशी को पता नहीं चलता। अविनाशी को पता लगाने के लिए विनाशी शरीर कैसे पता चलता? तो भगवान ने शरीर दिया हुआ विनाशी, इसमें अविनाशी है। अविनाशी को पता लगाओ, ये इसका लक्ष्य। बात मान, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सब जन्मते मरते रहते। अविनाशी का पता लगाने के लिए ऐसा छिपा अविनाशी है। एक शास्त्र में बड़ा चिंता। भगवान कहते समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यसु विनश्यन्तं या पश्यत् सा पश्यत्। भगवान कहते या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तं परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को, समम तिष्ठन्तं पश्यत्, समान रूप से इसी देखता उसी देखना ठीक है। या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता उसी देखना ठीक है। विनाश बंद करके नहीं, विनाश होने पर भी अविनाशी ही रहता। जैसे मिट्टी है, और मिट्टी से मकान बने, गड़े मकान, दीपक सुराही बने, कितने बने कितने बिगड़े। आप यहां पर बैठे हो परमानंद सत्संग भवन में, गौशाला रोड पर सहारनपुर में। अब आपको जो बिल्डिंग, मकान, मंदिर, मूर्ति सब दिखाई पड़ रही हैं, हम पूछेंगे कि 1000 साल पहले ये थे? 100 साल पहले नहीं थे, 1000 से दूर बात है। 1000 साल पहले इसमें कोई ना, इसमें 100 साल छोड़ा, 1000 से दूर बात। 100 साल पहले, इनमें 100 साल पहले और 100 साल बाद अगर पूछा जाए, जितने लोग बैठे हैं 100 साल पहले थे एक भी नहीं थे, और 100 साल बाद बचेंगे एक नहीं बचेंगे। लेकिन यहां तो लोग होंगे, लेकिन वे नहीं होंगे, दूसरे होंगे। 1000 साल पहले ये मंदिर, ये आश्रम, ये मकान, ये गलियां, ये रोड, ये बिल्डिंगें एक ही भी नहीं थी। अब 1000 साल बाद में एक भी नहीं बचेंगे। अब मिट्टी कितनी बन गई, कितनी बिगड़ गई, कितनी घट गई, कितनी बढ़ गई, कुछ नहीं। क्यों की क्यों मिट्टी घटती बढ़ती होती तो पता नहीं कहाँ ही हो जाती है। कितने बने बिगड़े रोज होता रहे। और अविनाशी ज्यों की त्यों मिट्टी। मिट्टी शुद्ध करने के लिए एक घड़ा, मकान, दीपक, सुराही तब तोड़ेंगे, तब मिट्टी शुद्ध होगी कि बिना तोड़े शुद्ध है? बिना तोड़ने जरूरत है, कुछ बनाए नहीं मिट्टी सिवा। तुम्हें लगता है घड़ा है, मकान, दीपक, सुराही, देखो मिट्टी सिवा घड़ा, मकान, दीपक, सुराही। इसी तरह से भगवान कहते विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को ठीक ढंग से देख लेता, उसी देखना ठीक है। विनाश बंद नहीं करना, खूब उत्पत्ति से प्रलय जन्मता मरता रहे, लेकिन अविनाशी ज्यों का अविनाशी, जरा बिगड़ा नहीं, जरा बदला नहीं। भगवान कहते ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, वो दृष्टो अंतस्य अन्यो तत्दर्शी। भगवान कहते असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सत्ता ही नहीं है।
भाव ही नहीं, है ही नहीं। ना अभावो विद्यते सता, और सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है। और फिर दृष्टो अंत से अन्योता दर्श तत्व ज्ञानियों ने दोनों को ठीक ढंग से देखा। सत और असत एक साथ, सगुण निर्गुण। परमात्मा कुछ कहते भाई परमात्मा कैसा है, कुछ कहते भाई सगुण साकार, हम सगुण साकार वाले हैं। दूसरे हैं सगुण निराकार, और तीसरे निर्गुण निराकार। सगुण साकार जैसे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण, तो सगुण मन के गुण भी आकार भी भगवान राम थे, भगवान कृष्ण, सगुण साकार। दूसरे सगुण निराकार, ईश्वर गुण तो है लेकिन उसको आकार नहीं देखा। ईश्वर क्या कैसे देखोगे, आकार आपको नहीं दिखाई पड़ता। इसे परिभाषा एक दर्शन कहता है, क्लेश कर विपाक आशया परामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। जो क्लेशों से, कर्म से, उनके फल से, आशय से संबंध रहित है, तो सगुण निराकार। और वेदांत कहता है परमात्मा कैसा, कहते निर्गुण निराकार, इसमें ना कोई गुण है ना कोई आकार है। तो लोग कहते हैं, और लोग जो भक्ति वाले हैं, ईश्वरवादी, वो कहते भाई हम तो सगुण वाले हैं, साकार वाले, जे निराकार वाले हैं वेदांत, तो सगुण निराकार वाले, जे निर्गुण निराकार वाले, ये वेदांत, ये हमसे अलग, उनके अलग माने बैठे। लेकिन वेदांत क्या कहता, वो क्या बोलता है कि हम निर्गुण निराकार वाले हैं और सगुण साकार भी मुझसे भिन्न नहीं है। निराकार से सगुण साकार अलग नहीं है। निराकार के अर्थ दो होते हैं, एक तो निराकार जिसका अपना कोई आकार नहीं, दूसरा निराकार जिससे सारे निराकार बने। अच्छा, तुम भगवान की तो बात छोड़ दो, आप ये बताएं कि लोहा किस आकार होता है? लोहे का आकार, सोने का आकार, मिट्टी का आकार, हमें बता दें कि ऐसा है। लोहा किस आकार होता है? कोई आकार है? लंबा, चपटा, गोल। सोने का आकार होता है, कोई आकार है? और मजेदार बात, उसका अपना कोई आकार नहीं। जब उसका अपना कोई आकार नहीं, जितने आकार बने किसमें? सब सोने में। और उसका अपना आकार होता परमानेंट, कि हम तो भाई गोल ही रहेंगे, ये तो ईंट जैसे रहेंगे। मान लीजिए सोना तुम्हें मिल जाए, अब ईंट जैसा हो, अब वह परमानेंट आकार हो, तो क्या करो, ईंट वाले घूमोगे क्या? लोहा ऐसे हो जाए तो कैसे औजार बनाओगे? मिट्टी ऐसी हो जाए कैसे मकान बनाओगे? उसका कोई अपना आकार नहीं, न लोहे का, न सोने का, न मिट्टी का, इसलिए सारे आकार उससे बन जाते हैं। सोने के जितने आकार बनाए गए, तमाम आकार बना दिए गए, क्योंकि उसका अपना आकार होता तो कोई आकार बना ही नहीं पाता। साकार सारे आकार उसे बन गए। अब निराकार, निराकार है तभी तो आकार बनते हैं। साकार से आकार कहां बने? तमाम आकार बनाए गए। अब आकार बनाने पर भी वो निराकार रहता, उसका आकार फिर भी नहीं होता। सोने से तुमने कुंडल बनाए, अंगूठी बनाई, हार बना दिया, और कुछ भी बना दिया, तो उसका आकार पक्का हो गया क्या कि अंगूठी ऐसी रहेगी? तुम तो जाने आकार, कोई आकार बना दिया, सब आकार उसी, उसका अपना कोई आकार नहीं। इसलिए परमात्मा निराकार कहते हैं। जैसे आपने तो नाखून काट दिए जाते हैं। नाखून माने जहां पर खून नहीं, इसलिए काट दिए गए। अगर उनमें खून होता तो आप काट नहीं सकते, नाखून नहीं बोलते। अगर खून होता तो नाखून नहीं बोलते, और खून ना होता तो नाखून होते क्या? खून से तो नाखून बने। तो निर्गुण निराकार, सारे आकार बने, लेकिन वो निराकार है। वो निराकार, निराकार से निर्गुण रूप सुलभ सगुण न जाने, लफड़ा ज्यादा मत सगुण। तो भगवान कहते ना असतो विद्यते भाव, असत वस्तु का भाव नहीं है, सत्ता ने है ही नहीं।
और ना अभाव वित्त से सत्ता, सत वस्तु का तीनों काल भाव नहीं, और दोनों को ज्ञान ने ठीक ढंग से देखा है। असत तो सत्ता नहीं, असत का भाव नहीं कि जो असत टिकाने वाला मूर्ख है क्योंकि वो टिकता नहीं, परेशान होता, और सत्य टिकाने वाला का जो महामूर्ख है। कहते क्यों कि सत्य टिकाने जा रहे, इसके माने सत्य की पहचान नहीं। सत्य टिकाओगे तो रहेगा, सत्य को तुम टिकाओगे तो रहेगा, असत्य टिकाओगे कैसे? जिसके द्वारा टिकाओगे वो सब असत होगा। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इसके द्वारा सत्य टिक सकता है। सत्य को जिसको टिकाना पड़े वो सत्य नहीं, जो बिना टिकाए रहता। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दाते न, सबका आधार है, अधिष्ठान है, जिसके सारे सब टिका हुआ, उसको टिका नहीं जाता। ना समझिए, कोई कहे हम घड़ा टूटने नहीं देंगे, घड़ा संभाल रखेंगे, टूटने फूटने कितने संभालो फिर टूट जाते। कोई कहे मिट्टी संभाल रखेंगे बिगड़ रहे, कहते मुंह रखे, मिट्टी को बिगड़ती। अगर पहचान हो जाए, इतने मकान टूटे फूटे बने हजारों साल, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक पता नहीं कितने मकान टूटे फूटे, मिट्टी कितनी घट गई, कितनी बढ़ गई, कितनी मिट गई, कितनी बन गई। मिट्टी अस्तित्व ज्यों का था। और एक और मजेदार बात, ये सत असत इतने पास रहते हैं आप अलग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आमला के आप सामने घड़ा रख दिया, तो इस घड़े में सत क्या है? मिट्टी। और असत क्या है? घड़ा। घड़ा असत है और सत मिट्टी है, दोनों इकट्ठे हैं ना। सत असत दोनों इकट्ठे के साथ में घड़ा भी मिट्टी भी। कुमारियां लेने गए, कितने? वो कहते भाई ये तो बहुत महंगा, 1000 देंगे। तुम कहते भाई कम ले लो, 1500 को ले लो। कुमार कहता तुम 1500 ने 500 दे जाओ, लेकिन एक हमारी शर्त है। कहते क्या? कहते भाई बरसात हो रही है तो मिट्टी मिट्टी हमारी छोड़ दो, घड़ा ले लो। तो ले आओगे घड़ा? कैसे लाओगे? मिट्टी में घड़ा लाओगे कैसे? इतने इकट्ठे हैं, आप अलग नहीं कर सकते। अलग क्यों नहीं कर सकते? दो है ही नहीं। एक विद्वान कहता आधार इज हेल, दूसरा नरक है। तो कहते नरक तो ठीक नहीं, नरक को मिटा देना चाहिए, नरक मिट मार देना चाहिए, दूसरे सबको मार दो तब तो नरक मिटेगा। दूसरा कहता अदर इज नॉट हेल, अदर नेस इज हेल। दूसरा नरक नहीं, दूसरे पर की प्रतीति नरक है। दूसरा तो है ही नहीं, ना था ना है, ना होने वाला, उसकी प्रतीति है, भाषा, ये नरक है। दूसरा नहीं मिटाना, दूसरे पर की प्रतीति, दूसरे को भाषा मिटाना है, इसी का नाम तो ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं सारे गुणों भोगने पर भी निर्गुण रहता है। सारे गुणों भोगने पर, भोगने वाला दूसरा कहां से लाओगे? जब दूसरा है ही नहीं तब उसी को चाहे जितने रूप में देख लो। तो परमात्मा भगवान के सर्वे इंद्रिय गुणाभास, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही चमक रहा, वही आभासित हो रहा, और दूसरा कोई कुछ नहीं। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल संग है, बिल्कुल उसका साथ नहीं। सारे जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं है, सबको चला रहा है, आसक्ति बिल्कुल नहीं। तो भगवान प्रार्थना करते हो ऐसा हो जाए, उसकी प्रार्थना करते हो ये बीमार ठीक हो जाए, ये मरा जीवित हो जाए, ये फलाना हो जाए, फिर भगवान वाले सुनते नहीं। भगवान तुम्हारी क्या सुने? भगवान तुम्हारे के लिए आसक्ति थोड़े। अगर आसक्ति होती तो कर्मों फल भी बराबर थोड़े मिलता। लोग कहते भगवान दयालु भी है, निराकार भी, दोनों दयालु भी है और न्यायकारी भी है। न्यायकारी दयालुता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर न्यायकारी है तो तुम कर्म करोगे उसको भोगना पड़ेगा, और तुमको दयालु भगवान इसे बचा दे, नहीं बचा सकता, भोगना ही पड़ेगा, नियम से नियम। जो परमात्मा विधान है उस विधान को समझो, स्वीकार करो, अपने मन से मत चलाओ। तो ऐसा परमात्मा, ऐसे परमात्मा को जब तक नहीं समझोगे
आप माने बैठोगे हमेशा, कैसे परमात्मा में वास हो, कैसे वास हो? रोज मिलते भगवान, रोज बिछुड़ जाते। ये कब तक चक्र चलता रहेगा जब तक भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे। मिला देने वाले कमी थोड़े। आज हमारे देश में इतने संप्रदाय, ग्रंथ, पंथ, मत, मजहब चल गए, सब भगवान से मिलाने की बात करते हैं। पहली बात तो मिलते ही नहीं, और मिलता है तो बिछुड़ जाता है। बड़े मिलाने वाले मिला देते भगवान, और परमात्मा को कोई टांग पकड़े बैठा, कोई पूंछ पकड़े बैठा, कोई कुछ पकड़े बैठा, पूर्ण रूप से नहीं। मैंने सुना था एक बार एक हाथी को देखने गए 4 अंधे। आप कैसी बातें कर रहे हो? 4 अंधे हाथी को देखने गए। अब अंधों के अपने अलग होता देखने का ढंग। एक अंधा गया, उसने हाथ लगाया, उसके हाथ में सूंड पड़ गई। उसने कहा, सज्जनों, हाथी हमने देख लिया मूसल जैसा होता है। दूसरा कहता, चलो मैं भी देखूं, तेरा देखना सही है कि नहीं। वो गया, पीछे पूंछ मिल गई। उसने कहा, गलत बोल रहा है, हाथी मूसल जैसा नहीं होता भाई, हाथी तो बिल्कुल रस्सा जैसा होता है। हाथी रस्सा जैसा होता है भाई, हाथी रस्सा जैसा होता। तीसरा अंधा गया देखने के लिए कि भाई हाथी कैसा होता है। तो उसका हाथ लगा जाकर उसको सीधा सीधा पैर में, कि दोनों गलत बोल रहे हो, हाथी न रस्सा जैसा है और ना मूसा जैसा है, हाथी तो भाई वो खंबा जैसा होता है। और तब तक हाथी बैठ गया। चौथा अंधा गया, उसने कहा हम भी देखें। तब उसने पूरा ऐसे करके देखा, उसने कहा तीनों गलत, हाथी तो भाई दीवार जैसा। अब 4 अंधे लड़ रहे, कोई कहता खंबा जैसा है, कोई मूसल जैसा है, कोई दीवार जैसा है। अपनी अपनी कथा कर रहे, लड़ रहे हैं, 3 गलत, मैं ठीक हूं, रस्सा जैसा, मूसल जैसा, खंबा जैसा, दीवार जैसा। अब चारों लोग चर्चा किसी कर रहे हाथी की। लेकिन हाथी जैसा जैसा बता पा रहे नहीं, हाथी खंबा जैसा है, न दीवार जैसा है, न मूसल जैसा है तो हाथी कथा कर रहे। लेकिन हाथी को बता क्यों नहीं कि वो अंग पकड़ रहे, बांट खंडित कर रहे। हाथी तो कोई आंख वाला देखे तब पता चलेगा। इसी तरह से जब तक तुम्हारे ब्रह्म विद्या वाली आंख नहीं होगी तब तक सत्य को पता नहीं चलेगा, सत्य वास्तव में कैसा है। थोड़ा हिम्मत हो, थोड़ा साहस हो, मिला दिए जाते भगवान, फिर बिछुड़ जाते, रोज मिलाए गए। और थोड़ा ठीक विचार करो, हमेशा भगवान में रहे, भगवान कभी अलग गए न हो। मान लीजिए आप भगवान दर्शन करने जाते हो, ठीक है, जहां भगवान तुम्हारी निष्ठा हो, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां भरोसा हो कि भगवान है, चाहे आप भगवान राम मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण जाओ, चाहे सेतु मंदिर रामेश्वर जाओ, अयोध्या जाओ और वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, और भगवान ठीक है, भगवान मान लेते हैं कि भगवान है, ठीक। लेकिन ऐसे भगवान पास क्या हमेशा रह सकते हो? मंदिर में भगवान मान भी लो और पट बंद हो गए, फिर छूट गए भगवान। पट बंद होते ही भगवान फिर छूट गए, तो हमेशा भगवान पास कैसे रह पाओगे? पट बंद हुए फिर छूट गए भगवान, कैसे हमेशा रहे पास? तो मुझे लगता होगा चलो हम नहीं रह पाते हैं, तो पुजारी लोग हमेशा पास रहते हैं कि भोग भी लगाते हैं, नहलाते भी हैं, भोग लगाते हैं, नहलाते भी हैं और वस्त्र बदलते हैं, वो तो ज्यादा पास रहते हैं। अच्छा सच्ची बात ईमानदारी वाली बताना, भगवान के पास
भगवान के सच्चे भक्त ज्यादा होते कि पुजारी लोग? ईमानदारी बोलना। ऐसे मंदिर में जहां पुजारी को तनख्वाह मिलती हो और चढ़ौना ना आता हो, वहां पूजा करने जाएगा? उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं। किसने क्या चढ़ाया तो क्या उसको प्रसाद दिया जाए, तो इससे मतलब है। अच्छा तुमको चलो, अगर पुजारी पास है तो पुजारी बन जाओ। जब भगवान से मिलना ही है तो फिर हर बात लिए तैयार हो जाओ, पुजारी बन जाओ। तुम कहोगे भाई हम पुजारी, हमें कुछ बनाएगा नहीं, तो हम क्या करें? पुजारी हमें कोई बना नहीं रहा तो हम क्या करें? क्या करें? अरे एक मंदिर तुम अपने घर में बना ले, छोटा सा, अपनी मूर्ति लाओ, प्राण प्रतिष्ठा कर ले, तुम्हारे अपने भगवान रिजल्ट। अब चाहे जब उनको स्नान कराओ, वस्त्र बदलाओ, नहलाओ धुलाओ, कुछ भी करो, तुम्हारे अपने भगवान है। अब पास रहो, अब न छोड़ो। कितने पास रहोगे? भोजन करने के छूट गए, पानी पीने के छूट गए, बाथरूम गए फिर छूट गए। कोई कहने खाना पीना सब छोड़ दिया, भगवान चरणों में मिल गए, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा नींद आई गई नहीं है, नींद में सो गए, शरीर पड़ा भगवान चरणों में, और नींद में सपने में सैर साहब सपाटे कर रहे। अब सपने में आप जहां होते तहां होते, जहां नहीं होते तहां होते। बोलो, सपने में जहां होते तहां होते, जहां नहीं होते तहां होते। सपना ऐसा कभी देखते जैसे लेटे हो घर में, ऐसे दिखाई पड़ता? पता नहीं कहां सपने में घूमते। जहां होते तहां होते नहीं, जहां नहीं होते तहां होते। शरीर पड़ा, आप घूम रहे, भगवान छूट गए। कैसे भगवान पास है? अच्छा सच्ची ईमानदारी की बात बता, यदि भगवान तुम्हारे घर में आ जाए, चाहे भगवान राम भगवान कृष्ण सचमुच आ जाए, अब बड़े खुश हो गए। बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया बिस्तरा, जो घर में बढ़िया चीज होगी सब नंबर एक फ्रेश लाओ, बैठाओगे उड़ाओगे खिलाओगे पिलाओगे सब। और भगवान कहें करो सेवा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना और 15 चाहे 6 महीना, और भगवान जाए नहीं, महीनों हो जाए, तो अब क्या करोगे? क्योंकि भगवान ऐसे करो, थोड़े पड़ोस वाले उसमें घर चले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाए। बाहर वाले भगवान से कितने भी करो बिछोड़े जाएंगे। कोई कहते अच्छा हमें भगवान ध्यान दिखाई पड़ते, चांदना प्रकाश है, ज्योति है, फलाने गुरु, ध्यान मिल जाते हैं। अच्छा ठीक बात, मिल जाते हैं, लेकिन जिस ध्यान मिलते, क्या ध्यान हमेशा रहता है? तो ध्यान नहीं रहेगा भगवान कैसे रहेंगे? तुमको पकड़ने हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक बात है, हाथी काटने तो क्या करो? ध्यान चले गए भगवान। तो और आगे लोग बड़े थे, समाधि भगवान से मिल जाते हैं, सच्ची बात है, मिल जाता है। लेकिन समाधि भी टूट जाती। कितनी लंबी समाधि लगाई जाए, संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी, हजारों साल समाधि लगाई, लेकिन शंकर जी की टूट गई, तुम किस खेत की मूली? फिर अलग हो गए। लेकिन दूसरा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप याद किया तो केवल लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार समाधि लगी लगाएंगे, लगाना नहीं पड़ता। सहज समाधि, वेदांत की सहज समाधि होती है। एक बार ऐसा बोध होने पर फिर मिलने बिछड़ने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते पकड़ सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा वो स्वयं आभासी द्वारा चमक रहा। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों गुणों धर्मों से बिल्कुल असंग है। और कहा असक्तम सर्वभ्रच, संपूर्ण जगत का भरण पूर्ण, आसक्ति बिल्कुल नहीं, रोता फिर। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, तुम रोते चिल्लाते हैं, अब डॉक्टरों का अगर मोह हो तो तुम इलाज नहीं कर पाए, बड़ी समस्या है। डॉक्टर थोड़े मोह करते हैं, तुम्हारा मुर्दा धारा लगा तब भी पैसे लेकर तो छोड़ते, उनमें कोई मोह नहीं होता। डॉक्टर घर में अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो खुद नहीं कर सकता, दूसरे डॉक्टर बुलाएगा, कि वो मोह आगे भी तुम कब जाएगा। निर्गुण गुण को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है, ऐसा परम सत्य ये तत्व है। चर्चा फिर करेंगे। दुल्हन भजन बोलो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था
न कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा। यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ ना हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसी कैसी रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे। कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया। महामोह की नींद से है जगाया। महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोरज में खो रहा है। फिर भी मनोरज में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ ना हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ ना हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।